Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians। बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट के कॉन्सेप्ट वीडियो पाने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या फिर इस नंबर पर कॉल करें। In a step down transformer, the ratio of turns in primary and secondary coil is 20:11। NPNS आपको दिया गया है कितना? 20:11। ठीक है, लेकिन NPNS किसके बराबर होता है? टर्न्स के हिसाब से लगा सकते हैं आप वोल्टेज के हिसाब से लगा सकते हैं, आप करंट के हिसाब से लगा सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ। क्वेश्चन के हिसाब से हमें अपने इस लंबे फॉर्मूले को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 20:11 जो है नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन व्हेन द इनपुट वोल्टेज इज 250 वोल्ट, इनपुट क्या होता है? प्राइमरी होता है ना। तो Vp Vs यहाँ पे है, तो इनपुट प्राइमरी होता है, तो 250 हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है। द आउटपुट करंट इज 8 एम्पियर। यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है, आउटपुट करंट इज 8 एम्पियर, लेकिन याद रखिएगा यहाँ S और यहाँ पे P होगा। देख लो PPSS, और यहाँ पे देखो PPSS, बट करंट वाला उलट जाता है। तो अब ध्यान रखिएगा कि अभी तो इसकी जरूरत नहीं करंट वाले की, यहां से हम लोग वोल्टेज ही पहले निकाल लेंगे, लेकिन जो बात कह रहे हैं वो पूरी पढ़ लेते हैं। द आउटपुट करंट इज 8 एम्पियर, यानी कि ये आपको 8 एम्पियर दिया गया है, उसको बाद में यूज करेंगे। अभी Vs निकाल लेते हैं। ठीक है, तो Vs इंटू 20 इज इक्वल टू 11 इंटू 250, है ना। यहां पे इंटू 20 होता, वो नीचे आ जाए, तो ये एक तरीके से कितना हो गया? 12.5 इंटू 11, ये आ गया कितना? 137.5 वोल्ट। सेकेंडरी वोल्टेज हमें निकालना नहीं था, लेकिन इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जरूरत तो इसकी पड़ेगी। करंट इन द प्राइमरी निकालना था, करंट इन द प्राइमरी अब किससे आ जाएगा? फिर ये फॉर्मूला लगाओ। ये अभी हम इधर इस कैलकुलेशन में हम लोगों ने ये और ये फॉर्मूला, इन दोनों को इक्वेट कर दिया। अब इधर हम लोग इसको और इसको कर देते हैं। चलो, NP डिवाइडेड बाई NS इज इक्वल टू IS डिवाइडेड बाई IP। NP है 20/11, IS दिया हुआ है 8 एम्पियर, और आपसे पूछा क्या गया है? करंट इन दी प्राइमरी कॉइल। करो, तो IP गुणा 20 इज इक्वल टू 11 इंटू 8, 20 नीचे आ गया। ठीक है, तो 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, यानी 22 डिवाइडेड बाई 5। IP आ गया 22 डिवाइडेड बाई 5, जो कि हो जाता है 4.4 एम्पियर। ठीक है, तो एक आंसर आ गया अपना 4.4 एम्पियर। फिर उसके बाद आ जाता है अगला सवाल हम लोगों का, द आउटपुट पावर। तो देखो यार, आउटपुट क्या होता है? आउटपुट होता है सेकेंडरी। तो सेकेंडरी करंट हमें पता है और सेकेंडरी वोल्टेज हमें पता है, बस काम अपना हो गया। अगर हम लोग आउटपुट पावर निकालें, यानी सेकेंडरी पावर निकालेंगे, यानी सेकेंडरी का काम करेंगे, है ना। तो यहां पे हम लोग PS बार भी लगा दें, इज इक्वल टू VS IS। VS कितना है? 137.5
और IS कितना है 8 एम्पियर। तो 137.5 इंटू 8 कितना हो जाएगा 1100 वॉट। ये हो गया अपना आउटपुट पावर। दिस इज द आउटपुट पावर। And this is the current in primary coil. This is the current in primary coil. ठीक है। ठीक है। जिन बच्चों के पास नई बुक है वहां तो सब कुछ अपडेट हो चुका होगा, बट कुछ बच्चे जिनके पास पुरानी बुक है, तो पुरानी बुक में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में तो 20:11 ही दिया हुआ है, लेकिन आंसर में आईपी जो आ रहा है 4.4 की जगह बुक में आ रहा है 0.4। मतलब बुक का आंसर क्या है 0.4 एम्पियर, और यहां पे बुक का आंसर मतलब 4.4 की जगह 0.4 आ रहा है, तो बहुत अंतर है यार। और इधर भी 100 वॉट आ रहा है। तो अब उसका कारण क्या है, बुक ने क्वेश्चन में तो 20:11 लेकर चली है, लेकिन आंसर में उन्होंने 20:1 के हिसाब से कैलकुलेशन कर दिया है। देखो अगर क्वेश्चन में 20:11 दिया हुआ है तो ये आंसर है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए, ठीक है, पहले तो मैं इस सारे क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। आप समझ अंदाजा लगा सकते हैं कितनी मेहनत करता हूं मैं। इस सबको मैं श्रिंक करके ऊपर शिफ्ट कर दूंगा, यानी फिर से लिखूंगा। चलो भाई, सब कुछ ऊपर शिफ्ट हो चुका है। मसला ये है कि 20:11 जब लो तो एक्चुअल में आंसर 4.4 और 1100 वोल्ट आता है, लेकिन बुक का क्लेम ये है कि आंसर 4.4 ना होके 0.4 एम्पियर है, और ये ना 1100 ना होके 100 वॉट है। और मुझे काफी समस्या हुई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मुझे लगा भाई मैं ही कुछ गड़बड़ कर रहा हूं, लेकिन आप ध्यान दीजिए, इसका 11 गुना ये है और इसका भी 11 गुना ये है, यानी कि इधर जो NP बटे NS 20/11 दिया है, यही कुछ 11 गुना का टंटा रहा होगा। तो वो टंटा अब हम समझते हैं। अगर आप क्वेश्चन 20:11 ना लेकर 20:1 से करते हैं, मान लो है, आप यहां ले लें 20:1 और ये अपना 250 बना रहने दीजिए VS। तो VS कितना हो जाएगा 250/20, यानी कि VS इज इक्वल टू 12.5 वोल्ट। सही है भाई। अपना ये जब 11 बदला है तो 11 था तो 137.5 आया था, 1 आया है तो 12.5 आया है। अब देखो, अब यही कैलकुलेशन करेंगे भाई, 20:11 चलेगा यहां पे, उसकी जगह 20:1 आ जाएगा। 8 IP निकालना है हमें, तो देखो IP इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 20। तो आ गया ये 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो IP आ गया आपका कितना 0.4 एम्पियर, ठीक है। और तो हमें चाहिए तो 0.4 आ गया, लेकिन क्वेश्चन चेंज किया तब है। अच्छा, अब उसके बाद यहां पे भी आ जाओ, PS बार इज इक्वल टू VS IS। तो PS बार क्या है, प्राइम मतलब कि आउटपुट पावर जो कि सेकेंडरी में मौजूद है, वो 12.5 मल्टीप्लाइड बाई IS कितना था 8 एम्पियर था। यहां पे भी IS 8 एम्पियर। मतलब गिवन इंफॉर्मेशन में 20:11 की जगह बस 20:1 कर दें तो सारे दुख दूर हो जाएंगे हमारे। 8 यहां है, अब 12.5 इंटू 8 बेटा ये भी 100 ही आ जाएगा, 12 96 आधा आधा है।
ये कर सकते हैं आप 100 वॉट। तो ये याद रखिएगा कि बुक का आंसर ये है और ये है, मेरा आंसर ये है और ये है। इस लाल काली लाइन के ऊपर जो दिया हुआ है वो 20:11 के हिसाब से कैलकुलेशन है, और इस लाल काली लाइन के नीचे जो दिया हुआ है वो 20:1 के हिसाब से कैलकुलेशन है। ये बुक के आंसर है, पर बुक का क्वेश्चन ये है इसलिए बुक का आंसर लाने के लिए क्वेश्चन ही चेंज करना पड़ेगा। आई थिंक अब आपको समझ में प्रॉब्लम आ गई है। जो मेरे वीडियो में ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है, आपको दिख ही रहा होगा, वो 20:11 के हिसाब से है, और उस क्वेश्चन का फाइनली मैं आंसर यही सबमिट करूंगा। आप भी इसी को सही मानिए। दिस क्वेश्चन इज डन नाउ आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क।